श्री राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 105वां 106वां सर्ग। षडदीन षडनिग शततमः सर्गः। भरत जी की पुनः श्री राम से अयोध्या लौटने और राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना करना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। किसका साथ दे एवं मुक्त्वा तु वीरते रामे वचनमर्थवतो ततो मन्दाकिनीतीरे रामं प्रकृतिवत्सलम् उवाच भरतश्चित्रं धार्मिको धार्मिकं वचाम को हि स्यादीदृशो लोके यादृशत् त्वत्मरिन्दम्। ऐसा अर्थ युक्त वचन कहकर जब श्री राम चुप हो गए तब धर्मात्मा भरत ने मंदाकिनी के तट पर प्रजावत्स धर्मात्मा श्री राम से यह विचित्र बात कही। हे शत्रुसूदन रघुवीर, इस जगत में जैसे आप हैं वैसा दूसरा कौन हो सकता है। नात्वां प्रम्यति दुःखं प्रतिर्वा न प्रहर्षेन् सम्मतश्चापि वृद्धानां तादृशमृच्छसि शय्यान् संशयान्। कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता, कितनी ही प्रिय बात क्यों न हो वह आपको हर्षोत्फुल्ल नहीं कर सकता। वृद्ध पुरुषों के सम्माननीय होकर भी आप उनसे संदेह की बातें पूछते हैं। यथा मृतस्तथा जीवन यथा सति तथा सति यस्यैन बुद्धिलाभा स्यान् परित्येत किंशः। जैसे मरे हुए जीव का अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जी भी उनके संबंध से रहित हैं। जैसे वस्तु के अभाव में उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही उसके रहने पर भी मनुष्य को राग द्वेष से शून्य होना चाहिए। जिसे ऐसी विवेक मुक्त बुद्धि प्राप्त हो गई हो, जिसे ऐसी विवेक युक्त बुद्धि प्राप्त हो गई है, उसको संताप क्यों होगा। परावरज्ञो यस्य स्यात् यथा त्वम् अनुजाधिप सा एव व्यसनं प्राप्य नाम विसीदितुमर्हति। हे नरेश्वर, जिसे आपके समान आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, वही संकट में पड़ने पर भी विषाद नहीं कर सकता। अमरो मा सत्तस्त्वं महात्मा सत्य संग्राम सर्वज्ञा सर्वदर्शी च बुद्धिमान चासी राघव। हे रघुनंदन, आम देवताओं की भांति सत्व गुण से संपन्न महात्मा सत्य प्रतिज्ञ सर्वज्ञ सबके साक्षी और बुद्धिमान है। न त्वामेवं गुणेन युक्तं प्रभवा भव को विदुम्
अवश्यतमं दुःखमाशान्यत्युर्महमर्हति। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म मरण के रहस्य को जानने वाले आपके पास अशय दुख नहीं आ सकता। प्रोषिते मयि यत् पापं मात्रा, प्रोषिते मयि यत् पापं मात्रा मत कारणान् कृतं क्षुद्रयान्तनिष्टं मे प्रसीदतु भवान् मम। जब मैं परदेश में था उस समय नीच विचार रखने वाली मेरी माता ने मेरे लिए जो पाप कर डाला वह मुझे अभिष्ट नहीं है, अतः आप उसे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो। धन बन्नेन बद्धस्मे तेने मामने मातुरम हन्मिति वृणदंडेन दंडारहा पाप कारणी। मैं धर्म के बंधन में बंधा हूं, इसलिए इस पाप करने वाली एवं दंडनीय माता को मैं कठोर दंड देकर मार नहीं डालता। कथम कथम दशरथाञ्जाता शुभावे जन कर्मणा जानन धर्म धर्मम चाकुर्या कर्म जगुप्सितम। जिनके कुल और कर्म दोनों ही शुभ थे, उन महाराज दशरथ से उत्पन्न होकर धर्म और अधर्म को जानता हुआ भी मैं मातृवध रूपी लोक निंदित कर्म कैसे करूं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 गुरु क्रियावान वृद्धश्च राजा प्रेता पितेत जाम तातम न परि गहे अहम देवतम चेति संसदि। महाराज, मेरे गुरु श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने वाले बड़े बूढ़े राजा पिता और देवता रहे हैं और इस समय पर लोकवासी हो चुके हैं, इसलिए इस भरी सभा में उनकी निंदा नहीं करता हूँ। कोई धर्मार्थ और हीन मीदृशम कर्म किलमिषम स्त्रिया प्रिय चिकीर शोषण कुर्याद धर्मज्ञ धर्मवितो। हे धर्मज्ञ, रघुनंदन, कौन ऐसा मनुष्य है जो धर्म को जानते हुए भी स्त्री का प्रिय करने की इच्छा से ऐसा धर्म और अर्थ से हीन कुलसित कर्म कर सकता है। अंत काले ही भूतानि मयन्ति पुरा श्रुति राज्ञवं कुर्वता लोके प्रत्यक्षा शाश्वती कृता। लोक में एक प्राचीन किंवदंती है कि अंत काल में सब प्राणी मोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा दशरथ ने ऐसा कठोर कर्म करके उस किंवदंती की सत्यता को प्रत्यक्ष कर दिखाया है। शांत्वर्थम विषान्धाय क्रोधान मोहान साहसान तातस्य यदति क्रांतम प्रत्याहरतु तदो भवान।
पिताजी ने क्रोध मोह और साहस के कारण ठीक समझकर जो धर्म का उल्लंघन किया है उसे आप पलट दें, उसका संशोधन कर दें। पितुर्हि समतिक्रांतं पुत्रो या साधु मन्यते पदपत्यं मतं लोके विपरीत मतो अन्यथा। जो पुत्र पिता की हुई भूल को ठीक कर देता है वही लोक में उत्तम संतान माना गया है। जो इसके विपरीत बर्ताव करता है वह पिता की से संतति नहीं है। तदपत्यम भवानस्तु मा भवान दुष्कृतम पितुः अतियत्तन् कृतं कर्मम् अतियत्तत्कृतं कर्म लोके धीर विगर्हितम्। अतः आप पिता की योग्य संतान ही बने रहें, उनके अनुचित कर्म का समर्थन ना करें। उन्होंने इस समय जो कुछ किया है वह धर्म की सीमा से बाहर है। संसार में धीर पुरुष उसकी निंदा करते हैं। कैकेयी माम चातातम चां सुहृदो बंधुवान् पौजान पदान सर्वास्तांस्तु सर्वमिदं भवान। के कई में पिताजी सुहान गुण बंधु बांधव पूर्ववासी तथा राष्ट्र की प्रजा इन सब की रक्षा के लिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। क्व चाणक्यम क्व च छात्रम क्व जटा क्व च पालनम ईदृशं व्याहतं कर्मणा भवान कर्तुमर्हति। कहाँ वनवासुर, कहाँ छात्र धर्म, कहाँ जटा धारण और कहाँ प्रजा का पालन। जैसे परस्पर विरोधी कर्म आपको नहीं करने चाहिए। ऐसे ही प्रथमो धर्म क्षत्रियस्याभिषेचनम् येन शक्यं महाप्राज्ञ प्रजानां परिपालनम्। महाप्राज्ञ, हे महाप्राज्ञ, क्षत्रियों के लिए पहला धर्म यही है कि उसका राज्य पर अभिषेक हो, जिससे वह प्रजा का भली भांति पालन कर सके। कस्य प्रत्यक्ष मुत्सृज्य संशयस्तमलक्षणम् आयतिस्थं चरे धर्मं शत्रुबंधुर्निश्चितम्। भला कौन ऐसा क्षत्रिय होगा जो प्रत्यक्ष सुख के साधन भूत प्रजा पालन रूप धर्म का परित्याग करके संशय में स्थित सुख के लक्षण से रहित भविष्य में फल देने वाले अनिश्चित धर्म का आचरण करेगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अथ क्लेश जमेव त्वं धर्मं चरितुमिच्छसि धर्मेण चतुर्वर्णान् पालयन् क्लेशमाप्नुहि। यदि आप क्लेश साध्य धर्म का ही आचरण करना चाहते हैं तो धर्मानुसार चारों वर्णों का पालन करते हुए ही कष्ट उठाइए। चतुर्णाम आश्रमाणाम हीगारस्त्यम श्रेष्ठमुत्तमम् आहुर धर्मज्ञ धर्म ज्ञास्तम कथम त्युक्तिमिच्छसि। हे धर्मज्ञ रघुनंदन, धर्म के ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमों में गार्हस्थ्य को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं, फिर आप उसका
परित्याग क्यों नहीं करना चाहते हैं? सुतीन वाला स्थानेन जन्मना भवतु ह्यहम् सा कथं पालिष्यामि भूमिं भवती तिष्ठति। मैं शास्त्र ज्ञान और जन्म जात अवस्था दोनों ही दृष्टियों से आपकी अपेक्षा बालक हूं, फिर आपके रहते हुए मैं वसुधा का पालन कैसे करूंगा? हीन बुद्धि गुणों वालों हीन स्थाने चाप्यहम् भवता चा बिना भूतो न वर्तितो मुत्सहे। मैं बुद्धि और गुण दोनों से हीन हूँ, बालक हूँ तथा मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है, अतः मैं आपके बिना जीवन धारण भी नहीं कर सकता। राज्य का पालन तो दूर की बात है। इदम निखलम अप्यग्रयम राज्यम कृत्यम कंटकम अनुसारी स्वधर्मेन धर्मज्ञ स बांधुवैम। धर्मज्ञ रघुनंदन पिता का यह सारा राज्य श्रेष्ठ और निष्कंटक है, अतः आप बंधु बांधवों के साथ स्वधर्मानुसार इसका पालन कीजिए। यह त्वाविंशन्तु सर्वं प्राकृत्याशं ऋतुजाशो शिष्टाशो मंत्री बिन मंत्र को विधान। मंत्रज्ञ रघुवीर और मंत्रों के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ आदि सभी ऋतु तथा मंत्री सेनापति और प्रजा आदि सारी प्रकृतियां यहाँ उपस्थित हैं। ये सब लोग यहीं आपका राज्याभिषेक करें। अभिषिक्तस्त्वं मस्माभिर्योध्यां पालनी व्रजं विजित्य तरसा लोकान् मरुद्भिर्वाश्वा। हम लोगों के द्वारा अभिषिक्त होकर आप मरुदगणों से अभिषिक्त हुए इंद्र की भांति वेग पूर्वक सब लोगों को जीत कर प्रजा का पालन करने के लिए अयोध्या को चले। ऋणानि तीन्यपाकुर्वन् दुर्हिता साधु निर्दहन् सुहृदस्तर्पयन् कामेस्तुमेवात्रानुसाधिमाम्। वहां देवता ऋषि और पितरों का ऋण चुकाएं, दुष्ट शत्रुओं का भली भांति दमन करें तथा मित्रों को उनके इच्छानुसार वस्तुओं द्वारा तृप्त करते हुए आप ही अयोध्या में मुझे धर्म की शिक्षा देते रहे। आध्यान मुदिता संतु सुहृदस्ते अभिषेचने अद्भीता पलायन्तु दुष्प्रदास्ते दिशो दशो। हे आर्य, आप अभिषेक संपन्न होने पर सद्गुण प्रसन्न हो और दुख देने वाले आपके शत्रु भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग जाएं। आक्रोशम मातुष्यं प्राम्रज्य पुरुष सभं अद्य तत्र भवन्तं चा पितरं रक्ष किल्बिषान्। हे पुरुष प्रवर, आज आप मेरी माता के कलंक को धोड़ पहुंचकर पूज्य पिताजी को भी निंदा से बचाइए। शिरसा त्वाभियाञ्चेऽहं कुरुष करुणामयी बान्धवेषु च सर्वेषु भूतेष्वेव महेश्वरा। मैं आपके चरणों में माथा टेक कर याचना करता हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए
जैसे महादेव जी सब प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने बंधु बांधवों पर कृपा कीजिए। अथवा पृष्ठता कृत्वा वनुमेव भवानितः गमिष्यामि भवता सार्धमप्यहम्। अथवा यदि आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा कर यहाँ से वन को ही जाएंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। यथा विरामो भर्तेन तामितां प्रासाद्यमाना शिरसा महीपति ना चैव चक्रे गमनाय सत्ववान मतिम पितुस्तद्वचने प्रतिष्ठित। ग्लानि में पड़े हुए भरत जी ने मनोभिराम राजा श्री राम को उनके चरणों में माथा टेक कर प्रसन्न करने की चेष्टा की, तथापि उन सत्य गुण संपन्न रघुनाथ जी ने पिता की आज्ञा में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर अयोध्या जाने का विचार नहीं किया। तदन्भुतम स्थिर चिरागवे समम जनो हर्षम वाम दुखिताम ना जात्योध्याम दुखितो आभवतो स्थिर प्रतिज्ञत्वम वीक्षु हर्षिता। श्री रामचंद्र जी की वह अद्भुत दृढ़ता देखकर सब लोग एक ही साथ दुखी भी हुए और हर्ष को भी प्राप्त हुए। ये अयोध्या नहीं जा रहे हैं, यह सोचकर भी दुखी हुए और प्रतिज्ञा पालन में उनकी दृढ़ता देखकर उन्हें हर्ष हुआ। तामृत्यजो यूतुवल्लभा स्थिता विसंज्ञान शुक्ला सुमातरा तथा ब्रुवाणं भर्तुं प्रतिष्ठभुः प्रणम्य रामं चाययांचिरेशः। उस समय ऋत्विजपुरवासी भिन्न भिन्न समुदाय के नेता और माताएं अचेत सी होकर आंसू बहाती हुई पूर्वोक्त बातें कहने वाले भरत जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी और सबने उनके साथ योग्यता अनुसार श्री राम जी के सामने विनीत होकर उनसे अयोध्या लौट चलने की याचना की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे षडाधिक शततमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 106वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय